ज़्यादा कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। दोनों की मानसिकता एक है, दोनों एक आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। एक बड़ा हिंदू, एक छोटा हिंदू, एक जनविधारी हिंदू है, एक वैसे ही हिंदू है। लेकिन सर जो बीजेपी है वो देश में राम मंदिर बनवा रही है, जनवरी में उद्घाटन होना है मंदिर का, ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, हिंदू मजबूत हो रहे हैं देश में, ऐसा कहा जाता है। देखिए, देश में एक ही मंदिर नहीं है, देश में हजारों लाखों मंदिर हैं। उन मंदिरों से देश के गरीबों का कोई उद्धार नहीं हुआ है। देश के गरीब आज गरीब ही हैं। एजुकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। एजुकेशन कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है जो वर्ल्ड लेवल पे हम उनसे कम्पीट कर सकें। कंपटीशन में कितनी हमारी यूनिवर्सिटी आती हैं, कितने हमारे हॉस्पिटल हैं। आज भी गरीब व्यक्ति एजुकेशन नहीं दिला सकता अपने बच्चों को, रोजगार नहीं मिलता उसको। आज भी गरीब व्यक्ति दवाई की वजह से मरता है। आज भी गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो मंदिरों से इस देश में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर इस देश में कुछ परिवर्तन आने वाला है तो अच्छी पार्टी देश में शासन करे। बहुजन समाज पार्टी की जो सोच है, अगर वो सोच इस देश में लागू हो जाती है और लोग बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेके आते हैं तो उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, उनके बच्चों को फ्री रोजगार मिलेगा, उनके बच्चों को सारी सुविधाएं मिलेंगी जो संविधान में लिखी हुई हैं, और सबको मान सम्मान से जीने का एक मौका मिलेगा। ये सुरक्षित, ये अपने नेता, अपना जो हमारी पार्टी का जो एक प्रकार से लोगों को, देश के लोगों से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से एक वादा है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। हर बार ही जलाए जा रहे हैं, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई शांति नहीं आने वाली है। तुमने बुद्ध के देश में युद्ध छेड़ रखा है। बताइए, आप अपने लोगों से तो नफरत करते हो, जाति के नाम पर लोगों को मारते हो, गाय के नाम पर लोगों को मार रहे हो, मंदिर में घुसने नहीं देते हो, आप धर्म के नाम पर लोगों से नफरत कर रहे हो और आप दिए जला रहे हो। किस लिए दिए जला रहे हो भाई? तुम अपनी परंपरा को, स्टेटस को बनाए रखना चाहते हो। जो स्टेटस है, जो हायरार्की को ऐसी बनाए रखना चाहते हो जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे समतल कर दिया है। ये लोगों को समझनी चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर ही आप जो मुक्ति है ना, वो मिल सकती है आपको। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग पर चलकर ही आप इन लोगों से जीत सकते हैं, आप मान सम्मान की ज़िंदगी जी सकते हैं। जब तक तुम इस सड़ी गली व्यवस्था में रहोगे, जब तक आप मान सम्मान की ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। आप उसी व्यवस्था में जीते हो, उसी व्यवस्था में आपको जन्म लेता है, उसी व्यवस्था में आपको मरना पड़ता है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस व्यवस्था को ख़त्म करके आपको एक नई व्यवस्था देने का काम किया था। आपको बुद्ध धम्म देने का काम किया था, आपको बुद्ध के रास्ते पर चलने का काम किया था, आपको विज्ञान के रास्ते पर चलने का काम किया था, आपको संविधान के रास्ते पर चलने के लिए बोला था। मगर आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानी, आपने माननीय काशीराम साहब की बात नहीं मानी, आपने ज्योतिबा फुले साहब की बात नहीं मानी, आपने साहू जी महाराज की बात नहीं मानी, आपने अपने महापुरुषों की बात नहीं मानी। इसलिए इस देश में तुम्हारा ये हाल है। और जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानी, जिन्होंने हमने अपने महापुरुषों की बात मानी, आज वो इस देश में अच्छी तरह मान सम्मान से अपना जीवन जी रहे हैं। और आजम खान भी जेल चले गए 7-7 साल के लिए। बड़े काम कर रही है योगी सरकार, हिंदू मजबूत हो रहे हैं, मुस्लिमों की चूड़ी टाइट की जा रही हैं, और इससे हिंदू खुश हो रहे हैं ऐसी कार्रवाई से योगी सरकार की, मोदी सरकार की। देखिए, लोकतंत्र में ये जो कार्रवाई हो रही है, ये लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं। ये हमारा जो रूल ऑफ लॉ है उसको कमज़ोर करती हैं। ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, ना कि बिल्डोजर से चलेगा, ना किसी को धर्म और जाति के नाम पर किसी को आप प्रताड़ित करेंगे। ये जो मॉडल है, ये सरासर गलत मॉडल है। मॉडल होना चाहिए बहुजन समाज पार्टी जैसा। 2007 से लेकर 2012 तक का आप राज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन कुमारी मायावती ने जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे किसी की जाति धर्म का बेटा हो। बहन कुमारी मायावती ने सबको रोजगार देने का काम किया। पार्टी ने अच्छे स्कूल बनाने का, यूनिवर्सिटी बनाने का, कॉलेज बनाने का काम किया, और जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम किया। जो डिस्ट्रिक्ट अगर बनेगा तो उसकी अलग अलग सब प्रक्रिया होती है। उसका डिस्ट्रिक्ट न्यायालय बनता है, डिस्ट्रिक्ट उसका हॉस्पिटल बनता है, और उसमें सारी चीज़ें बनती है, तो लोगों को अच्छी सुविधा होती हैं। तो लोगों को, सरकारों को ये करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर किसी ने प्रोग्रेस का मॉडल बनाया तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। ऐसा ही पूरे देश में बनना चाहिए। केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बिल्डोजर चला दिया गया, किसी को भैया जाति के नाम पर जेल में डाल दिया गया, NSA लगा दिया गया, UAP लगा दिया गया, ये सरासर गलत है। डेमोक्रेसी में, रूल ऑफ लॉ में ये कहीं भी ये इस प्रकार की कार्रवाई कहीं भी ये नहीं है, वाजिब नहीं है। इसलिए ऐसी कार्रवाइयों से दूर रहना चाहिए। ऐसी सरकारों को हमें उखाड़ कर फेंकना चाहिए। जब तक देश के लोग ऐसी सरकारों को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे,
ऐसे ही कार्रवाई होती रहेंगी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, ऐसे ही लोगों का शोषण होता रहेगा। आजम खान ने कहा जेल जाने से पहले कि हम तुम्हारी जीप में नहीं बैठेंगे, हमारा एनकाउंटर हो सकता है। कितने डरे हुए हैं आजम खान यूपी पुलिस से? वो तो आजम खान ही बताएंगे कितने डरे हुए हैं, क्या डरे हुए हैं, उनके नेता बताएंगे अखिलेश सिंह यादव। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो अक़लियत है, जो मुस्लिम है, वो डरा हुआ है, उसको जानबूझकर डराया हुआ है और दलितों के अधिकारों को लगातार मारा जा रहा है, उनके संवैधानिक अधिकारों को लगातार उनसे छीना जा रहा है, संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, संविधान में ऐसे ऐसे अमेंड किए जा रहे हैं कि जो अमेंड सिर्फ 2 मिनट में 4 मिनट में कर दिए जाते हैं। जब 10% रिजर्वेशन की बात कही है बीकर सेक्शन के लिए, तो संविधान की जो मूल भावना है उसको ख़त्म करके ये मनुवादी जो सोच के लोग हैं ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो देश के लिए खतरनाक है, जो देश के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। 5000 साल की गुलामी को तोड़कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में एक ऐसा संविधान दिया जो सबको न्याय, सम्मान, समता, मैत्री की एक बात करता है, सबको बंधुता की बात करता है, सबको अधिकार देने की बात करता है। अब ये अपने अपनों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, अंधा बांटे रेपड़ी अपने अपनों को दे, तो ये अपने अपनों को दे रहे हैं, अपनों को बिजनेस में बढ़ा रहे हैं, अपनों को नौकरी दे रहे हैं, अपनों को IAS बना रहे हैं और अंदर के रास्ते से, पीछे के रास्ते से, लेटर एंट्री से लोगों को भर्ती करने का काम कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। अगर एक ही व्यक्ति खाता रहेगा तो उसका पेट जो बहुत मोटा हो जाएगा, उस पर चला नहीं जाएगा। ये जो संसाधन है पूरे देश के, जो संपदा है, उस सब में बंटनी चाहिए। मगर हो क्या रहा है, बहुजन समाज के लोग सारी विपत्तियों के मालिक हैं और ये जो 15% है सारी संपत्तियों के मालिक हैं। अगर तुम्हें सारी संपत्तियों का मालिक बनना है, बंटवारा चाहिए, तो इस देश में 3 खजाने हैं। पहला खजाना प्रधानमंत्री के पास में है, दूसरा खजाना CM के पास में है और तीसरा खजाना मेयर के पास में है। तो बहुजनों, आप बताओ कि आपका किस खजाने में आपका मतलब हिस्सा है? आपका किसी खजाने में हिस्सा नहीं है। इसलिए माननीय काशीराम साहब ने जो पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, आपको राजा बनाने के लिए पार्टी बनाई थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये बहुजनों अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है। ये माननीय काशीराम साहब ने समझा और जब माननीय काशीराम साहब ने समझा तो माननीय काशीराम साहब ने बहुजनों को एक पार्टी दी, बहुजन समाज पार्टी, जिसके माध्यम से माननीय काशीराम साहब ने साबित किया कि हम सत्ता में आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 4 बार आकर सत्ता में।